प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। नसरीन, नसरीन कहाँ रह गई? कब से बोला है कुछ खाने को ले आ, भूख भूल गई होगी, भूल गई होगी। अब ऐसा भी नहीं है, कम से कम मेरा काम तो वो नहीं भूल सकती। क्या हुआ? आ गई ना वो वापस? कौन वो? विरसा। और कौन? हाँ। तुमने खामखा उसे सर पे सवार किया हुआ था। मैंने कहा था खुद ही आ जाएगी वापस। वो तो खैर खुद से आ गई है, लेकिन तुम आइंदा प्लीज वो सब ना करना जो तुमने किया था। क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि चाबियां मैंने छुपाई थी? वकार तुम ही कहीं रख के भूल गए थे। ज़ुबी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिससे तुम कुछ भी कह के बहला लोगे। मुझे विरसा के अब्बू से मिलने जाना था। पता नहीं अच्छा खासा मेरा उनसे कमिटमेंट खराब कर दिया। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? वो क्यों मिलना चाहते हैं? होगी कोई बात? कहीं वो अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं करने वाले तुमसे? ओह चलो, अब तुम ये नई बात के पीछे पड़ जाओगे। अरे मुझे पता ही नहीं है उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी। तुम मुझे जाने देती तो मुझे पता चलता ना। मामा, वो यहाँ सिर्फ मेरी वजह से रह रही हैं, वरना वो अपने अब्बू के घर चली जाएं, उन्हें कौन रोक सकता है? तुम्हारी वजह से क्यों? जो बच्चे वाला झूठ बोला था वो उसने खुद बोला था। कमाल करती हैं आप। वो जो सब कुछ कर रही हैं मेरी खातिर कर रही हैं, वरना वो इस वक्त भी इस झूठ को सच में बदलकर अपने अम्मी अब्बू के घर जा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वकार भाई को शौक पहुंचेगा कि वो बाप बनने वाले नहीं है। मगर वकार भाई ने जो विरसा भाभी के साथ किया है ना, इस सब के बाद भी वो क्यों परवाह करें भाई की? वो सिर्फ इस झूठ को इसलिए निभा रही हैं मेरी वजह से। मैं जब भी उसकी तरफ देखती हूँ तो यही सोचती हूँ, इतने अच्छे दिल की मालिक कोई औरत अपने शौहर को धोखा कैसे दे सकती है? खैर उन्होंने धोखा दिया भी नहीं है। खैर आप मुझे ये बताएं कि ज़ुबी आपके साथ कैसी है? कैसे होना है उसने? वो तो एक डील के नतीजे से मेरे घर में आई है। उसने इस घर को कभी अपनाया ही नहीं है। सारा वक्त घर से बाहर कहीं निकली होती है। उसकी माँ भी उसको लेके बहुत फिक्रमंद है कि कहीं ज़ुबी खुद अपने हाथों अपने घर को बर्बाद ना कर दे। अच्छा मम्मा, आप मेरी बात सुने। मैं चाहती हूँ कि मैं वकार भाई को सब सच बता दूँ। क्या इन सब में आप मेरा साथ देंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अगर ये बात बतानी ही थी तो शुरू में बताती। इतना घसीटने की क्या जरूरत थी? ठीक कह रही हैं आप। उस वक्त मैं डर गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब मैं विरसा भाभी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सामना करना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगी। अभी वकार अपने बिजनेस को लेके बहुत परेशान है। वो इस मामले में उलझ जाएगा तो और परेशान हो जाएगा। मामा, उस वक्त भी आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया जब मैंने आपको कहा था कि शाहिद अपनी अम्मी को लेकर आना चाहता है। क्या हो गया है अम्मी आपको? आप ही समझाए ना इसे। जब भी मैं इससे कोई बात करती हूँ आए बाएं शाएं करनी शुरू कर देता है। अम्मी आपके पास शादी के अलावा और कोई टॉपिक है?
बेटा जी, जिन माओं का तुम्हारी तरह एक ही बेटा हो और वो भी जवान, उन माओं को बेटे की शादी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। मंगनी कर तो लिया आप दोनों के कहने को, शादी भी कर लूंगा। बेटा यही तो तुम्हारी माँ पूछ रही है कि कब करोगे शादी, कोई दिन महीना साल तो बता दो। बता दूं, हाँ, लेकिन उससे भी बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। जानती हूँ तुम्हारी हर जरूरी बात विरसा से शुरू होती है और विरसा पे खत्म हो जाती है। अरे बाबा, पप्पू शिकायत कर रही थी कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। पप्पा की तबीयत खराब हुई, सब उनसे मिलने गए, लेकिन एक नहीं गए तो आप ही नहीं गए। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वहां जाते हुए अब मुझे झिझक सी महसूस होने लगी है। फरमान और उसकी फैमिली। बाबा, फरमान की फैमिली की वजह से आप अपनी इकलौती बहन से मिलना छोड़ देंगे। बेटा तुम बात ठीक कह रहे हो, मगर तुम खुद बताओ मुझे, क्या हमेशा के लिए मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए इन घटिया लोगों के हाथों बेइज्जत होना पड़ेगा? मगर इस वक्त आपका जाना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कहो क्या कहना चाहते हो? बाबा, मुझे लगता है कि पप्पा की तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग फायदा उठा लें। पप्पा की जायदाद और पैसों पे नजर है उनकी। तुमसे फातिमा ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं बाबा, पप्पू ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगता है, और आप तो जानते हैं अच्छी तरह फरमान की फैमिली को, कि पप्पा की जायदाद और उस घर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुमकिन है बेटा, लेकिन हम चाहें भी तो उन्हें रोक नहीं सकते। तुम क्या सारा वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो? वो तुम्हारी फूफी का खानदान है, तुम्हारा नहीं। ना जाने किस उम्मीद पर तुम ऐसी अहमकाना बातें करते हो। अगर विरसा को तलाक हो भी गई तब भी वो तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि फरमान कभी ऐसा होने नहीं देगा। और जो फरमान कर रहा है उसे करने दो। ये लीजिए आपका वॉलेट। क्या बात है, परेशान लग रहे हो, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा, मत बताओ। यही बता दो कि वो जो विरसा को अपने गले में तावीज की तरह पहन रखा है, उसे हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं हो? तुम्हारी बीवी मैं हूं वकार, वो बुरा ख्वाब था जिसका टूट जाना ही बेहतर है। तुम भी कोई दिल फरेब ख्वाब नहीं हो। तुमने भी मुझसे कंडीशंस पर शादी की, और शराइत पर शादी तो हो जाती है, लेकिन रिश्ते नहीं बनते। अगर ऐसा है तो वो कंडीशंस मैंने नहीं, पापा ने लगाई थी। और अगर वो ऐसा ना करते ना तो मामू जान का बिजनेस तबाह हो जाता, वो बैंकरप्ट हो जाते। ये सोचा इसके बारे में? ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो। तुमने खुद अपने मुंह से मुझे कहा था कि तुमने मुझे खरीदा है, इसलिए मुझे ये शादी शादी नहीं, एक बिजनेस डील लगती है। ओके, मान लेते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, और मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूं तुमसे, मगर तुमने भी तो हमारी शादी वाली रात मुझे विरसा कह के बुलाया था। वो तकलीफ दे नहीं था? जरा सोचो। है छोड़ो, सब भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा।
क्या मतलब? तुमने ही तो बुलवाया मुझे। मैंने बुलवाया? नहीं, मैंने नहीं बुलवाया। इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है। तुमने? तुम पागल तो नहीं हो? तुमने क्यों बुलाया? भाभी, उस रोज इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था, तो मैंने सोचा कि उस बुरे सलूक का इजाला किया जाए। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मुझे लगता है। ये मेरा और आदिल का आपसी मामला है, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में कूदने की? अच्छा प्लीज प्लीज, आप दोनों मेरी वजह से मत लड़ें। मैं ही चला जाता। इसने बुलाया ना, आप इससे पूछ के जाइएगा। अच्छा, आप बैठे चाय पी के जाइएगा। भाभी भाभी, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुमने गलत सोचा। तुम ये क्यों भूल जाती हो बार बार कि तुम यहाँ नहीं इस्लामाबाद में रहती हो? मैं कुछ नहीं भूली, सब याद है मुझे। तो फिर तुम कैसे बुला सकती हो उसे यहाँ? अगर उसने जाए किसी को बता दिया तो? वो जान दे सकते हैं, मगर ये बात किसी को नहीं बता सकते। इतना मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। अच्छा जाओ, तुम जाके बैठो उसके साथ, मैं चाय बना के लाती हूँ। जाओ जाओ। और चाय मंगवाओ? नहीं नहीं, मुझे तो बस अब आपके बेटे का इंतजार है। कब तक आएगा? बस अभी पहुंचने वाला है। एक बात बोलूं हारिस साहब, मुझे ना बहुत खुशी हो रही है और बहुत मजा आ रहा है ये सोच के कि फिर और मैं एक दिन साथ हूं। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं होगी। हेलो। मुजान, मैंने कोशिश की थी, खुद को नीचे गिराकर हर बात, हर अमल पे माफी भी मांग ली थी। बाहर तो सबको ठीक लग रहा था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो बगैर कुछ कहे चला गया। क्या हुआ हारिस साहब? कुछ मुझे भी बताइए, कोई बुरी खबर तो नहीं है? मेरा बेटा नहीं आ रहा। क्या मतलब नहीं आ रहा? हारिस साहब, तो मैं ये समझूं कि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते। तुम किस किस्म के आदमी? वकार मेरा बेटा है, मेरा, खुद मुख्तार है। मैं उसे समझा तो सकता हूं, लेकिन जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकता। हारिस साहब, मुझे लग रहा है कि आपका इरादा नहीं है कि आप अपना वादा पूरा करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बच्चे वाली बात ना होती तो साइन कब के हो चुके होते। ठीक है, फिर मेरी एक बात और भी सुन लो। अगर आपने अपने इस इंडिपेंडेंट और मैच्योर बेटे से साइन नहीं लिए ना, तो मैं खुद जाऊंगा उसके पास और इससे बात करूंगा। और इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हमारा गेम खराब हो? तुम्हारे भी सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। जब वकार को सच्चाई मालूम होगी तो वो विरसा को क्यों छोड़ेगा? और विरसा के बगैर तुम क्या हो? दो कोड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी। जाओ जाओ यहां से। ताया को क्यों कॉल कर रही हो? सब ठीक है? वलीमे के लिए इनवाइट करना। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है यार। मसला ये है कि तुम मेरा यकीन नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है।
इंसान की औकात उसकी लोकेलिटी से पता चलती है। जो जहां से आया होता है ना, उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। वो लड़की जिसके दम पर यहाँ आई है उसके खिलाफ कैसे बोलती है? सलार ने तो उसको सर पे चढ़ा लिया है। यही तो पता चलाना है हमें, तभी तो उसको हम निकाल सकेंगे यहाँ से। क्यों अस्मा को लटका के रखा है? शादी क्यों नहीं कर लेते? पता है वो माने जान पे कितनी परेशान है। कुछ तो एहसास कर ले उनका। और अस्मा बेचारी, वो भी पता नहीं क्या क्या सोचती होगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम सबको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों होगी। कर लूंगा शादी भी, इनकार थोड़ी किया मैंने, बस थोड़ी सी मोहलत ही मांगी। किस चीज की मोहलत चाहिए? शादी करें, जिंदगी आगे बढ़ाएं अपनी। अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी पोस्ट पे, और क्या चाहिए? मैं इस मौजू के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी। क्यों? जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे? अब तो काफी वक्त हो गया है, बढ़ जाए। तो मुझे एक सवाल का जवाब दोगी, और वो भी दुरुस्त। पूछे। अगर वकार बीच में नहीं आता तो तुम मुझसे शादी करती या फिर फरमान से? ये कैसा सवाल हुआ? वैसा इस सवाल ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। अगर इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। प्लीज। कभी कभी हम खुद से झूठ बोल के खुश हो जाते हैं। एक झूठी उम्मीद मैंने खुद से लगाई है और एक तुमने खुद को दी है। लेकिन जरूरी तो नहीं जो हम चाहें वो हमें मिल जाए। फिर मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मुझे तुम दो टोक जवाब दो, मुझसे शादी करती या फरमान से? अगर मुझे इंतखाब करने का मौका मिलता तो मैं तुम्हारा ही इंतखाब करते, है ना? तो ख्याल रखना। क्यों? तुम क्यों जा रहे हो? अरे मैं आ गया हूं तो क्या हुआ? इस वक्त तो इस कहानी के हीरो तुम। मुश्किल वक्त में हीरोइन को हीरो छोड़ के नहीं जाया करते। बैठो बैठो बैठो। अरे कार, अरे बैठो यार, बैठो बैठो। ये कार, तुम खामा बात को बढ़ावा दे रहे हो। मैं बात को बढ़ा रहा हूं? मेरे पीछे मेरी बीवी से चुप चुप के तुम मिलते हो, मेरी बीवी के साथ अफेयर तुम चलाते हो और कह रहे हो कि मैं बात को बढ़ा रहा हूं। वाह, गलत समझ रहे हो कार, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा मैं समझ रहा हूं वैसा कुछ नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूं तो फिर खाओ इसके सर की कसम और कहो तुम इससे मोहब्बत नहीं करते। कर क्या हो गया तुम्हें? कसम नहीं खा सकता। देखा, देखा तुमने? ये तुम्हारी कसम नहीं खा सकता। आपको क्या हो गया? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूं? फिर से मुझे तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। एक मिनट, मैं तो जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम तो इसे चाहती हो, है ना?
आपने जो समझना है आप समझे। मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती, आप बस जाए यहाँ से, और आप भी जाए आदिल। रुको, जो बात करने आए थे वो तो मुकम्मल करो। क्या बकवास है जो अपने मुंह में आ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, बस कर जाए। क्यों? मेरे सामने ये वो सब बातें नहीं कर सकता? कोई बात है? कबाहत नहीं, अफसोस है। अफसोस है? तो फिर एक अफसोस वाली बात और सुन लो। अगर तुम दोनों को ये लगता है ना कि मैं इससे तलाक दे दूंगा फिर तुम इससे आसानी से शादी कर लोगे, तो ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? क्यों उसने मुझे छोड़कर आदिल को चुना? क्यों? मैंने भी तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। एमन से बात कर रही थी? हाँ, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? आपके रवैये से तो लग रहा है जैसे मैंने आपकी चोरी पकड़ ली हो। सॉरी अगर आपको बुरा लग गया, तो बस ये कहना चाह रही थी कि मेरी भी बात करा देती। उसने मुझे मेरे एक्सीडेंट पे भी कॉल नहीं की, कम से कम खैरियत पूछने के लिए कर लेती। उसे पता नहीं था, और तुमने उससे किससे बात करते देख लिया? वो आजकल बहुत मसरूफ है अपनी पढ़ाई में, बहुत जरूरत के तहत किसी को फोन करती है, वरना नहीं। इतना लंबा तफसीली जवाब? खैरियत? इतनी सफाइयां किस लिए? खैर, पूछ सकती हूँ आपने क्यों नहीं बताया? क्या आपकी नजरों में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है? तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? तुमने खुद ही तो कहा था मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, तो भूल गई। अब बता दूंगी और कह दूंगी कि तुम्हें लाजमी फोन कर दे, ठीक है? बड़ी बी ने मेरा ही पैंतरा मुझ पर चला दिया। चले बता दीजिएगा, फिलहाल मुझे ये बताएं कि आप विरसा की तरफ गई थी, कैसी है वो? ठीक है। और वकार भी आपके साथ ही गया था? नहीं, उसने मुझे वहां छोड़ा था और ऑफिस चला गया था, जरूरी काम था उसे। अब एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पूछो। आपने बिरसा के साथ वक्त गुजारा है, आपको नहीं लगता वो लूज कैरेक्टर है? शादी वकार से की और फिर किसी और से? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मामू जान ने खुद उसके कमरे से किसी गैर मर्द को निकलते हुए देखा था, फिर भी आपको वो ऐसी नहीं लगती? आखिर क्या वजह है?
जो आपको उस पर इतना यकीन है? यकीन और ईमान की तुम मुझसे बात ना करो। तुमने मुझसे सीधा सा एक सवाल किया है, मैंने उसका जवाब दे दिया है। अब बात खत्म। तो आप समझती हैं मामू जान और वकार झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। अगर आप ऐसा नहीं समझती और मामू जान और वकार भी आपको ठीक लगते हैं, तो फिर ऐसी औरत के पास आप क्या लेने जाती हैं जिसका कैरेक्टर... सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे किसी किस्म का इतराज करने का, समझी? मैं तो सब समझती हूँ, मगर शायद आप नहीं समझ रही। मैं इस घर की बहू और आपके बेटे की बीवी हूँ। देखो ज़ुबी, मैं मानती हूँ कि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कटहरे में खड़ा कर सकती हो। मैं वकार की माँ हूँ और ये मेरा घर है। अगर आप मानती हैं कि मैं इस घर की बहू, तो फिर बताएं मुझे वो विरसा क्या है। जानना है मुझे कि मेरी अहमियत क्या है आपकी नजरों में। आपने हमेशा उसको मुझ पे तरजीह दी है। मैं आपका कितना भी ख्याल कर लूं ना, मगर आपके दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं। घर मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूं, बताएं मुझे कैसे गुजारूं, क्या करूं ऐसा? जब भी आपके सामने आती हूँ, बात करना चाहती हूँ, आप तो मुझे इग्नोर करती हैं, ऐसे फील कराती है जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं। अंदाजा है आपको मुझे कैसा लगता है? आप नहीं समझते, आप बिल्कुल नहीं समझते। काम नहीं करूं तो और क्या करूं एमन? हर वक्त सोचती रहती हूँ वरना। और वैसे भी आजकल तो मुझे अब्बू का सोच सोच के परेशानी होती रहती है। कम से कम काम करने से मेरा ध्यान तो बटा रहता है। अब तो अब्बू की तबीयत काफी बेहतर हो गई है, तो आप उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? माशाल्लाह से अब वो ठीक है, आ भी सकते हैं। आप आदिल से कहें उन्हें यहाँ ड्रॉप कर जाए आपके पास। फिर आदिल? कहा था ना उसका नाम नहीं लेना। पहले तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था? तुम अब भी पूछ रही हो? तुमने देखा नहीं? कई महीने हो गए वकार ने एक दफा भी चक्कर नहीं लगाया। देखा, मगर जरूरी नहीं है जो दिखाई दे वो सही हो। लगता है आप मेरी बात की तह तक पहुंच चुकी हैं। जब आपके दिल में कुछ नहीं है तो आप क्यों छुपा रही हैं आदिल को भाई से? मत छुपाएं, भाई को खुद निकलने दे इस गलत फहमी से। तुम्हारी इस बात के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने तुमसे कोई और बात करनी है। रुचि, तुम उस दिन अपनी अम्मी से कह रही थी कि तुम वकार को सब कुछ सच सच बता दोगी। क्यों? तुम्हें ऐसे लगता है कि ऐसा करने से मेरे एहसान के बोझ से निकल जाओगी तुम? ऐसा नहीं है भाभी, बात आपके एहसान की नहीं है, बात तो इसकी है जो मेरे वजूद में पल रहा है, और आप सब सूली पर लटके हुए हैं इसकी वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई एहसान है और ना ही कोई बोझ। तुम मेरी नंद नहीं, मेरी दोस्त हो मेरे लिए, बल्कि मेरी छोटी बहन। इसलिए ये फजूल बातें नहीं करनी आज के बाद। कभी कभी मैं सोचती हूँ बस कहा ना ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके? लोग आपके वजूद को लेकर कितना शक करते हैं, मगर आपके अंदर रूह कितनी पाक है। अच्छा बस, आओ इनको पानी लगाते हैं। वीडियो कॉल क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों लगा दी कॉल उठाने में? वो मेरा फोन यहीं पड़ा हुआ था, मैं जरा नीचे ऑफिस में गई थी। कैसी हो ऐमन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सब कैसे हैं? सबका तो पता नहीं, मगर मुझे तुमसे शिकायत है। वहाँ जाकर भूल ही गई हो, सिर्फ ममानी जान को कॉल करती हो। हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। सही कह रही है जूबी, ये तो फिर भी तुम्हारी भाभी है, मैं तो तुम्हारा इकलौता भाई हूँ। तुमने मुझे एक कॉल नहीं की। सिर्फ भाभी नहीं हूँ, हम दोनों बेस्ट कजन्स भी हैं और फिर अच्छे दोस्त भी हैं। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो, हमने तुम्हें देखने और सुनने के लिए तो फोन किया है। पहली बात ये कि अम्मी ने मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करती। और दूसरी बात ये कि मुझ पे पढ़ाई का इतना बर्डन है कि मैं तुम दोनों को क्या बताऊं। और फिर कभी चाहती हूँ कॉल करूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि आप लोग बिजी ना हो, कहीं मैं डिस्टर्ब ना कर दूं। ऐमन तुम ऐसा मत सोचा करो, तुम मेरी इतनी प्यारी सी बहन हो। तुम मुझे जब भी कॉल करोगी मैं इसे रिसीव करूंगा। मैं जितना भी बिजी हो जाऊं तुम्हारे लिए बिजी नहीं हो सकता, इतना तो मैं कर सकता हूँ ना अपनी बहन के लिए। मैं तो तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती, वरना तुम मुझे कॉल जरूर करती। वैसे भी मैं फ्री रहती हूँ। एमन, तुम्हारे रूम की दीवारें हॉस्टल की दीवारें नहीं लगी, ये तो। अरे दरो दीवार को छोड़ो, इसकी शक्ल देखो कितनी उतरी उतरी सी लग रही है। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ आपको पता ना, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है, इस वजह से बस। आपने अभी तक दवाई नहीं खाई? रुको रुको, वहीं रुको। क्या हुआ एमन, किसे रोक रही हो? वो मेरी एक दोस्त थी, नॉनसेंस सी लड़की है बस। अरे तो हमें भी मिलवाओ, हम भी देखें तुम्हारी दोस्त को। अब तो वो चली गई है, फिर मिला दूंगी। अच्छा भाई, अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। खुदा हाफिज, तुम लोग बात करो। एमन, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? हाँ पूछो। उस रात तुम अर्शिया की बहन की मेहंदी में तो नहीं गई थी, तो फिर कहाँ गई थी? बस कर दो जूबी, तुम इतनी पुरानी बात के पीछे पड़ गई हो। तो मुझे भी नहीं याद कि मैं कहाँ गई थी। खैर, मुझे ना एक असाइनमेंट बनानी है, मैं जा रही हूँ। हम लोग फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। उस रात झूठ क्यों बोला था तुमने? कोई तो वजह थी। कहाँ गई थी? कि किससे पूछूं? कैसे पता चलाऊं? सुनिए, विरसा का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मुझे और आपको अपने घर पे खाने पे बुलाए तो आप आएंगे? नहीं, तुम चले जाना, मुझे तुम्हारे जाने पर कोई एतराज नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं? आपकी बेटी ने बड़े दिल से कहा है मंसूर। तुम्हारी बेटी के जो ससुराल वाले हैं ना, उनसे ज्यादा ताल्लुकात मैं रखना नहीं चाहता हूँ। बेटी की मजबूरी ना होती तो मैं उनकी शक्लें देखना गवारा ना करता। हाँ तो विरसा तो अलग रहती है ना, अकेली रहती है, उसके साथ कोई? अकेली रहती है मतलब? उसके शौहर उसके साथ नहीं रहता है? अकेली का मेरा मतलब ये था कि अब वो अपने ससुराल के साथ नहीं रहती, दोनों मियाँ बीवी रहते हैं और कोई नहीं है। बात बनाने की कोशिश ना करो फातिमा, सच बताओ, क्या विरसा अकेली रहती है और वो कमबख्त अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता है? यही बात है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है मंसूर। वकार विरसा के साथ ही रहता है, बल्कि दो औरतें मुलाजमा भी हैं। एक जो है वो नर्स है, दूसरी घर के काम के लिए और भी नौकर रख के दिए वकार ने। चलो बस करो ना, अब ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। नहीं जाऊंगा जब तक वो खुद चलकर नहीं आएगा, हाथ जोड़ के मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं उसके घर कदम नहीं रखूंगा। कितनी अजीब बात की वकार ने। वो सजा के तौर पर मुझे बीवी बना के रखना चाहते हैं। वो समझते हैं तलाक मेरे लिए आजादी होगी।
मुझे वो किसी और के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। दुरुस्त कहती है मैं, मेरा दिल साफ है तो मुझे इतना डर डर के रहने की जरूरत नहीं। ताई अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, आपने कैसे फोन कर लिया? वालेकुम अस्सलाम। अरे क्यों बेटा, मैं नहीं कर सकती क्या फोन? तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन करती नहीं है ना, बस इसलिए हैरत सी हो रही है। अरे मेरा बच्चा, इसमें हैरत वाली क्या बात है? मैं तो हर वक्त तुम्हें याद करती रहती हूँ, नमाजों में तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह मेरी बच्ची को भाग लगाए, उसे खुश रखे। सच पूछो तो तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। मैंने फातिमा से कहा कि चलो चलते हैं, अपनी बेटी को मिलके आते हैं। कहने लगी मैं तो नहीं जा सकती, मंसूर घर में अकेले होंगे, फिर किसी वक्त चलेंगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फोन कर लूं अपनी बच्ची को, तुम्हारी आवाज ही सुन लूं। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितनी खुशी हो रही है ताई अम्मी। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि सब खैर खैरियत है ना? अपने घर में खुश हो ना? है? तेरा मियाँ तेरा ख्याल व्याल तो रखता है ना, या हर वक्त उस दूसरी वाली के खूंटे के साथ बंधा रहता है? आते हैं, अक्सर आते हैं, और मुझे कोई भी जरूरत हो तो फौरन पूरी कर देते हैं। पर उस रोज तो नहीं आया था। कुछ पता भी है विरसा कि मंसूर को बहुत दुख हुआ था इस बात का कि वो क्यों नहीं आया। आज तक उसके दिल से ये बात नहीं निकली। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक हादसा हो गया था, उन्हें किसी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा था, बस इसीलिए। हाँ बेटा, मैं तो समझती हूँ। देखो ना, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये बात मैंने समझाई थी मंसूर को, बल्कि फातिमा ने भी बोला था, लेकिन ना भाई, वो भी तेरा बाप है। कहने लगा कि ये चिकनी चुपड़ी बातें जो है ना, ये मुझे ना समझाओ, मैं अच्छे से जानता हूँ सारी हकीकत। बोल रहा था कि वो इस किस्म की बातों से ना मेरी बेटी को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मैं इन्हें लेके आऊंगी ताई अम्मी, अब्बू से मिलाऊंगी, दिल साफ कराऊंगी अब्बू का। आप देखिएगा, इंशाल्लाह वो मान जाएंगे। देखो बेटा, बुरा ना मानना। अब तुम कुछ भी कर लो, ये जो तुम्हारे शौहर ने दूसरी औरत ला के तुम्हारे सर पे बिठा दी है ना, अब तेरे बाप का दिल खुश होने का नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो तुम्हारी कोई बात माने। अरे बाप है ना बेटा, समझते हैं ना बेटी के लिए उसका दिल कितना तड़पता होगा। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बच्चा बीच में आ गया, वरना पता नहीं मंसूर क्या कर बैठता। वैसे विरसा, पता है बेटा, मुझे लगता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद ना अब मंसूर तुम्हें घर वापस ले आएगा। पता क्या बेटा, प्यार करता है ना बाप है तेरा, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि इस हालत में ना तुझे कोई तकलीफ दे। अच्छा फिर मैं करूंगी, बाद में करूंगी अपनी बेटी को फोन। खूब जी भर के बातें कर ली, हालत वाली पूछना था ना, मिलने भी आऊंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मेरा प्यार मोड़ दे।